तो हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, ओके, और इसको मेरे को ये जो बेसिकली एक यूआई, ओके, और यहाँ पे देख पा रहे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3, रो 2 सेल 2, रो 2 सेल 3, रो 3 सेल 1 लिखा पड़ा है, ओके। अब हमको क्या समझना पड़ेगा, इसके अंदर रो कितनी कितनी कॉलम है, रो और कॉलम को समझना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रो 1, ये हो जाएगी रो 2, ओके, ये हो जाएगी रो 3 और ये हो जाएगी रो 4। तो हमको क्या समझ में आया इधर को कि 4 रो इधर को। तो इसको पहले बनाते बनाते समझते, ओके। ये हमको यूआई बनाना है, तो चलते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर और वहां पे देखते हैं इसको। वीएस कोड के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, बेसिकली यहाँ पे आने के बाद एक फाइल ही बना लेते, ओके, और फाइल का नाम रखते हैं सेकंड टेबल, लिखते हैं सेकंड टेबल डॉट एचटीएमएल, सेकंड टेबल डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल क्रिएट करते हैं, सेकंड टेबल डॉट एचटीएमएल। यहाँ पे देख पा रहे सेकंड टेबल डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल क्रिएट कर ली और एक्सप्लेनेशन मार्क दबाते और बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते, ओके, और टाइटल को बदल के रख देता हूँ, यहाँ पे सेकंड टेबल नाम का टाइटल रख देता हूँ, ओके, सेकंड टेबल नाम का मैंने टाइटल इधर को रख दिया। सबसे पहले टेबल टैग लिखते हैं, ओके, टेबल टैग, और टेबल टैग के अंदर मेरे को कितनी रो चाहिए, ओके, मेरे को 4 रो चाहिए, मैंने बता दिया ना आपको कि 4 रो चाहिए मेरे को, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, तो 4 रो चाहिए मेरे को। मैं क्या करूंगा, टेबल रो और कितने रो चाहिए, 4 रो चाहिए, TR इंटू 4 करेंगे, एंटर दबाएंगे तो मेरे पास 4 रो आ गए, ओके, 4 रो आ गई, 4 टेबल रो आ गई। हर रो के अंदर कितना डेटा चाहिए, बेसिकली कितने कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आया, कॉलम 1 चाहिए, कॉलम 2 चाहिए, कॉलम 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, तो हमारे पास 4 रो है और 3 कॉलम है, ओके, 3 कॉलम है। तो यहाँ पे TD, ओके, हर रो के अंदर कितना आ जाइए, 3 TD चाहिए, ओके, 3 कॉलम चाहिए। अब जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देख पा रहे होंगे आप, मैं अल्ट दबाता हूँ और सारे के सारे के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके, सारे के सारे के ऊपर अल्ट और माउस के ऊपर क्लिक कर दे, ओके, अल्ट माउस, और यहाँ पे TR के बीच में चला गया, ओके, और यहाँ पे लिखना है TD इंटू, ओके, स्टार का साइन और 3 कर देना है, TD इंटू 3। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे TD इंटू 3 आ रहा है, ओके, सबके अंदर। अगर इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखाओ आपको, तो इस तरह से आपको अच्छे से और समझ में आया, दिख पा रहे TR, ओके, टेबल, ओके, टेबल टैग के अंदर एक TR, टेबल रो, और टेबल रो के अंदर 3 TD, ओके। तो यहाँ पे बोल रहा हूँ टेबल रो के अंदर 3 कॉलम, ओके, इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे टेबल रो के अंदर 3 TD टेबल डेटा, ओके, और दूसरे के अंदर भी टेबल रो के अंदर 3 TD, और टेबल रो के अंदर 3 TD, टेबल रो के अंदर 3 TD, इस प्रकार से। तो पहले टेबल रो के अंदर क्या डेटा है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 डेटा है। तो पहले रो के अंदर गए TR TD के अंदर और यहाँ पे लिख दिया कॉलम 1, ओके, कॉलम 1 लिख दिया इस तरह से, कॉलम 1, और इसको क्या करते, कॉपी कर दे, ओके, कॉपी कर दे, और यहाँ पे क्या करते, पेस्ट करते, यहाँ पे क्या करते, पेस्ट करते, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 2 कर देते, यहाँ पे क्या करते, 3 कर देते, कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, इतना शुरू कर देते, 5500 पोर्ट के ऊपर ये खुल जाएगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आ रहा है पहले रो के अंदर, ओके। अब यहाँ पे गौर से देखिए, सेकंड रो का जो पहला डब्बा है, ओके, सेकंड रो का जो पहला डब्बा है, ओके, पहला डब्बा है, वो कितनी रो खा रहा है, तो ये सेकंड रो भी खा गया और थर्ड रो भी खा गया, ओके, तो 2 रो खा रहा है, 2 और 3 रो को क्या कर रहा है, 2 और 3 रो को क्या कर रहा है, खा रहा है, ओके, खा गया वो, समझ में आ रहा है आपको, तो क्या समझ में आया, और जो सेकंड रो का पहला डब्बा है वो सेकंड रो और थर्ड रो खा गया, ओके। तो सेकंड रो के पहले डब्बे के अंदर चले गए, और पहले डब्बे के अंदर आने के बाद मेरे को इसका नाम क्या, बेसिकली रो 1, ओके, रो 1 लिखना है, रो 1 लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, सेल, रो 1 सेल है उसका नाम, ओके, या फिर सेल 1 है यहाँ पे शायद, रो 1 सेल 1 उसका नाम है, इसके अंदर चले गए, कितना खा रहा है, ओके, तो रो स्पैन लिखेंगे क्योंकि रो वाइज खा रहा है वो, और कितना खा रहा है, 2 रो को खा गया, सेकंड और थर्ड रो को खा गया, तो यहाँ पे 2 जैसे लिखेंगे, तो सेकंड और थर्ड रो को खा गया, तो इसलिए मैंने 2 लिखा है इधर को, ओके। और बाकी डब्बों की बात करें तो यहाँ पे रो 1 सेल 2 और रो 1 सेल 3, ओके। यहाँ पे क्या करते, इसको कॉपी करते, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट करते, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लिखेंगे रो 1 सेल 2 और यहाँ पे लिखेंगे रो 1 सेल 3, समझ में आ रहा है, कंट्रोल एस करते। तो क्या समझ में आया आपको कि मैंने सेकंड रो के पहले डब्बा बेसिकली 2 रो को खा रहा है, सेकंड रो थर्ड रो को, तो इसलिए रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिख दिया, ओके। और उसके बाद ये बाकी का तो सिंपल वाला है, रो 1 सेल 2 लिखा, रो 1 सेल 3 लिखा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रो 3 की बात करें, रो 3 के अंदर बेसिकली
थर्ड रो की बात करें तो यहाँ पे रो 1 सेल 1 ने ही ले लिया, ओके। और रो 1 सेल 1 मतलब रो 2 जो था ना उसके अंदर गए थे तो उसने 2 डब्बे को खा लिया था, ओके। और सेकंड रो को भी खा लिया था और थर्ड रो को भी खा लिया था, तो वो उसकी चिंता करने की बात नहीं, ऑलरेडी बन चुका है, ओके। बट यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे रो 3 के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं रो 2 सेल 2 लिखना पड़ेगा, रो 2 सेल 3 भी लिखना पड़ेगा रो 3 के अंदर, ओके। तो टेबल रो के अंदर चलना है, ओके। और टेबल रो के अंदर आने के बाद पहले वाले के अंदर कुछ भी नहीं डालना, दूसरे और तीसरे के अंदर डालना है, ओके। यहाँ पे आने के बाद क्या करते, इसको कॉपी पेस्ट कर देते और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे बोलेंगे इसको रो 2 सेल 2 बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रो 2 सेल 3, ओके। यहाँ पे क्या बोलेंगे, रो 2 सेल 3 बोलेंगे और उसको क्या बोलेंगे, रो 2 सेल 2 बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ऊपर वाला तो खा लिया है उसने, ओके। उसकी चिंता तो करने की बात ही नहीं। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। अभी तक इतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, ओके। अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि बॉर्डर वगैरह लगा ही नहीं मैंने। तो यहाँ पे रो 3 की बात करें तो यहाँ पे टेबल रो के अंदर गए और पहले वाले को कोई लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उसने ऊपर वाले ने उसको खा लिया था, ओके। तो इसने रो 2 ने उसको खा लिया था, उसको ऑलरेडी बना चुके थे हम लोग तो उसके अंदर ही, तो उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। रो 3 के अंदर गए और टेबल डाटा, ओके। जो दूसरा वाला टेबल डाटा उसके अंदर रो 2 सेल 2 लिख दिया और तीसरा वाला टेबल डाटा के अंदर रो 2 सेल 3 लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे गौर से देखिए, अगर रो 4 के अंदर आने की कोशिश करोगे, रो 4 के अंदर आने की कोशिश करोगे तो एक ही सेल है, ओके। एक ही सेल है और वो क्या कर गया, वो बेसिकली 1 उसका 2 और 3, ओके। 3 कॉलम खा गया, ओके। 3 कॉलम उसने क्या कर दिया, खा गया। 3 कॉलम क्या कर गया, वो खा गया 3 कॉलम को। अगर 3 कॉलम को अगर खा गया तो हम लोग क्या करेंगे, उधर को लिखेंगे कॉल स्पैन और कॉल स्पैन के अंदर क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि उसने 3 कॉलम को खा लिया तो इसलिए कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे सेकंड रो के अंदर, ओके, सेकंड रो के अंदर क्या हुआ था, सेकंड रो के अंदर एक ही डब्बे ने, ओके, दो और 3 रो को खा लिया था। तो उस कंडीशन में मैंने क्या लिखा था उधर को, रो स्पैन इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 2 लिखा था, ओके। क्योंकि उसने 2 खा लिया था ना, इसलिए 2 लिखा था। अब इसने 3 खा लिया और वो कॉलम वाइज खा लिया तो कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिखा। उसने रो वाइज खा लिया तो इसलिए रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखा था उधर को, ओके। रो 3 सेल 1 लिखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले बेसिकली रो 3 लिखने वाले, ओके। रो 3 और सेल 1 ही लिखना है, ओके। और यहाँ पे अंदर जाने के बाद हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे लिखने वाले कॉल स्पैन और कितने कॉलम खा लिए इसने, तो यहाँ पे उसने 3 कॉलम खा लिए तो यहाँ पे कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिख दिया। समझ में आ रहा है आपको? अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। तो अभी अच्छे से नहीं दिख रहा तो हम लोग इसके अंदर बॉर्डर लगाते, ओके। बॉर्डर 1 पिक्सल की लगा देते इसके अंदर। तो टेबल के अंदर जाते, टेबल टैग के अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद बॉर्डर लगाते, बॉर्डर इज इक्वल टू, और कितने की बॉर्डर, 1 पिक्सल की बॉर्डर लगा दी, ओके। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह का यूआई दिखाई दे रहा है आपको, ओके। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा टीडी को हटाए नहीं, तो मैं जो भी एक्स्ट्रा वाले टीडी उनको सबको हटा दूंगा, ओके। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टीडी था, इसको हटा देते, ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 2 टीडी है उनको भी हटा देते, ओके। तो उसको भी मैंने हटा दिया। और नीचे जाने के बाद अगर आपको एक्स्ट्रा कोई टीडी दिखाई दे रहे हैं तो उनको हटा दीजिए, ओके। कंट्रोल एस करते अब ब्राउजर के ऊपर चलते। ये देखिए हमारे पास एक्चुअल में जो था वही बन चुका है, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम 1 आ रहा है, कॉलम 2 आ रहा है, कॉलम 3 आ रहा है, रो 1 सेल 1 आ रहा है, रो 1 सेल 2 आ रहा है, रो 1 सेल 3 आ रहा है, रो 2 सेल 2 आ रहा है, रो 2 सेल 3 आ रहा है, ओके। और यहाँ पे रो 3 सेल 1। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, रो 1 के अंदर क्या आ रहा है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 आ रहा है, ओके। और रो 2 के अंदर रो 2 और रो 3 इसने खा लिया, ओके। रो 1 सेल 1 ने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, 2 रो को खा लिया, ओके। रो 2 को भी खा लिया, रो 3 को खा लिया। तो यहाँ पे रो स्पैन इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा, ओके। इसलिए इसने दो डब्बे को खा लिया, इसलिए रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, ओके। फिर यहाँ पे रो 1 सेल 2 और रो 1 सेल 3, यहाँ पे इस टीडी के अंदर टीडी 2 के अंदर क्या आएगा, रो 1 सेल 2, और टीडी 3 के अंदर रो 1 सेल 3 आया क्योंकि रो 2 की बात हो रही है, ओके। और अगर रो 3 की बात करें तो ऑलरेडी रो 2 ने उसको खा लिया था, ओके, और रो 3 को खा लिया था, ओके। तो उसके को लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली टीडी नंबर 2 के अंदर आ गए और यहाँ पे लिख दिया रो 2 सेल 2, और टीडी 3 के अंदर आ गए रो 2 सेल 3 लिख दिया। ये हो गए रो 3 की बात। अगर रो 4 की बात करें, यहाँ पे इसने कॉलम वाइज कितना खा लिया, तो कॉलम वाइज इसने 1 2 3 कॉलम को खा लिया, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिखेंगे क्योंकि इसने 3 खा लिया तो कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे इस रो 4 के अंदर बेसिकली रो 3 सेल 1 ही आ रहा है और पूरा स्पेस ले रहा है, ओके।
और यही एक्चुअल में हमको बनाना था। यहाँ पे भी देख सकते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 सेल 1, रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3, रो 2 सेल 2, रो 2 सेल 3, रो 3 सेल 1, और वही एक्चुअल में मैंने बना भी दिया। इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। ओके, तो ऑब्जर्वेशन क्या किया आपने इस यूआई को देखते हुए? तो सबसे पहले आपने देखा कितने रो है, तो ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, 4 रो है हमारे पास, तो हमको 4 टीआर की जरूरत पड़ेगी। तो 4 टीआर क्रिएट किया हमने, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या मिला आपको, हर रो के अंदर कितने कॉलम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ओके, तो 3 टीडी आनी चाहिए। ओके, 3 टीडी आनी चाहिए मेरे पास। क्या आनी चाहिए? 3 टीडी आनी चाहिए। तो मैंने टीडी बेसिकली पहले तो टीआर, ओके, टीआर के अंदर कितने टीडी आनी चाहिए? 3 टीडी आनी चाहिए। ओके, और बेसिकली 4 टीआर आने चाहिए, क्योंकि 4 रो है तो 4 टीआर आने चाहिए। 3 टीडी क्यों आनी चाहिए? क्योंकि 3 कॉलम है। ओके, और यहाँ पे आने के बाद समझ में आया, पहला वाला टीडी उसने क्या कर दिया, सेकंड वाला थर्ड वाला खा गया। ओके, थर्ड वाला रो खा गया। तो अगर ये खा गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। ओके, रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसने सेकंड और थर्ड को खा गया। और रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3, ये रो 2 के अंदर आ जाएंगे। फिर रो 3 की बात करें तो ऑलरेडी सेकंड रो ने क्या कर दिया था, सेकंड रो ने सेकंड को खा लिया था और थर्ड को भी खा लिया था, तो उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस टीडी के अंदर रो 2 सेल 2 और रो 2 सेल 3 लिखना पड़ेगा। ओके, और अगर एकदम नीचे रो 4 की बात करें तो इसने रो 3 सेल 1 तो लिखना ही लिखना है टीडी के अंदर, बट इसने कितना खा लिया, इसने कॉलम वाइज 1 2 3 कॉलम को खा लिया, इसलिए कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिखा। ओके, इस प्रकार से एक काम करता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको?